अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। तो आज हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है सर्कुलर मोशन का। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो उसकी रिलेशन हमें आई थी डेल एस इक्वल टू और डेल थीटा। तो ये निकाली थी हमने क्या, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये थी इनके बीच रिलेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच, डेल एस इक्वल टू और डेल थीटा। जो डेल एस है, डेल एस क्या है, डेल एस है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जो यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर मोशन में है, तो अगर ये किस पॉइंट पे है, पॉइंट पी पे है और इसने मूव किया फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू, जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, ये डेल एस, ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और डेल थीटा क्या है, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, यानी कि इसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कवर किया, वो लिखते हैं हम किसमें, डेल थीटा में। हमने डेल थीटा से हमने वो डिनोट किया, यानी कि इसने कितने डिग्रीज एंगल यहाँ से कवर किया या कितने रेडियंस इसने एंगल कवर किया। तो ये था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे और फिर हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशन है। ये दो चीजें हम आज पढ़ेंगे और दो हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले हम ने जो लास्ट क्लास है उसमें हमने डिराइव किया था, तो डेल थीटा हमें निकला था किसके बराबर, डेल थीटा इक्वल टू डेल एस बाई आर। लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय आर क्या, आर है रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है। तो अब अगर हम डिफाइन करेंगे एंगुलर वेलोसिटी को, अगर फॉर एग्जांपल हम लेंगे लीनियर वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे भी हम डिफाइन करेंगे हम एंगुलर वेलोसिटी को। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो ये है डेफिनेशन किसकी, एंगुलर वेलोसिटी की, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कितने टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जो एंगुलर वेलोसिटी ये हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा इज साइन फॉर एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा से हम ये डिनोट करते हैं OMEGA। ओमेगा क्या है, सिंबल है, नोटेशन है किसके लिए, एंगुलर वेलोसिटी के लिए। जो ओमेगा है ये किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, डेल थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल टी। ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल टी। जो डेल थीटा है ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और डेल टी क्या है, ये है टाइम, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, जिसमें इसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डेल थीटा। तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल टी। तो ये क्या है, अगर हम देखेंगे ये जो है, ये ओमेगा, ये है एवरेज, इसको हम कहेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ये है हमारी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी दो टाइप्स की होती है, एक तो होती है एवरेज वेलोसिटी और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी तरह जो एंगुलर वेलोसिटी ये भी दो टाइप्स की है, एक तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और दूसरी है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। पहले हमने जो ये है ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल टी, ये जो है ये है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर हम देखेंगे यूनिट इसका, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट, तो ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा निकला हमें बराबर डेल थीटा बाई डेल टी। तो अगर हम देखेंगे इसके यूनिट निकालेंगे, डेल थीटा का यूनिट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ये है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है रेडियन। ये हम किस में लेते हैं, रेडियन में। और टाइम क्या है, टाइम का है सेकंड। तो ये हो गया रेडियन पर सेकंड, और रेडियन ये हम ऐसे लिख सकते हैं, रेडियन सेक रेज पावर -1।
तो रेडियन पर सेकंड क्या है, एसआई यूनिट ऑफ, इट इज एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकंड। तो इसके बाद हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो ये क्या इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर ये बॉडी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे है, तो हम इसकी क्या वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में या स्मॉल इंटरवल में अगर हम किसी बॉडी की वेलोसिटी निकालेंगे किसी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में या किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो इसकी वेलोसिटी होगी उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी उस बॉडी की। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ये होती है वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी, इस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो हम निकालेंगे। तो निकालते कैसे हम? फॉर एग्जांपल ओमेगा किसके बराबर है? ओमेगा है बराबर डेल थीटा बाई डेल टी। अगर हम एक काम करेंगे, हम डेल टी को करेंगे अप्रोच टू जीरो, हम करेंगे इसको अप्रोच टू जीरो, यानी कि लिमिट देंगे हम इसको। अगर हम लिमिट देंगे, यानी कि ऐसे हम जैसे हम लिमिट देते हैं, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, यानी कि अगर हम डेल टी करेंगे अप्रोच कहाँ की तरफ? जीरो, लेकिन जीरो के बराबर नहीं रखेंगे, बट रखेंगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। तो जीरो के नजदीक हम लेंगे, तो ये जो डेल थीटा बाई डेल टी है ये किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा, हम ऐसे लिखेंगे लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, यानी कि टाइम जो है टाइम इंटरवल इसको हम बहुत छोटा करेंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। ये बनेगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल थीटा बाई डेल टी, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो। तो ओमेगा आएगा हमें बराबर, ओमेगा विल बी इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल थीटा बाई डेल टी। जब भी हम ये जो न्यूमरेटर में टर्म होगी डेल टी, जब भी हम ये कहाँ करेंगे? अप्रोच करेंगे टुवर्ड जीरो, जो ये टर्म है, ये वाली जो टर्म है ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? डी थीटा बाई डी टी। ये आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा होगा, जब हम डेल टी करेंगे कहाँ? 10 टू जीरो, इसको अगर लिमिट देंगे हम, लिमिट देंगे क्या? जीरो, ये टेंड्स टू जीरो, जो ये क्वांटिटी है ये चेंज होगी डी थीटा बाई डी टी। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में, अगर हमें है डी डेल एक्स बाई डेल वाई बाई डेल एक्स, डेल वाई बाई डेल एक्स, और अगर हम इसको देंगे डेल एक्स को लिमिट देंगे, यानी कि हम लिखेंगे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। अगर डेल एक्स को हम कहाँ की तरफ टेंड करेंगे? टेंड टू जीरो। जो ये क्वांटिटी है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये कन्वर्ट होगी किसमें? चेंज होगी डी वाई बाई डी एक्स में। इसी तरह हमने यहाँ पे किया लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल थीटा बाई डेल टी। तो जो ये है, जब हम इसको किसको एवरेज वेलोसिटी को, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को हम लिमिट देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। ये बन जाती है हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमारी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। तो ये किसके लिए एक्सप्रेशन है? ये इंस्टेंटेनियस। तो हम ऐसे लिखेंगे ओमेगा आई एन एस टी, ओमेगा इंस्टेंटेनियस, इट विल बी इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। तो ये है हमारी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो होप आपको ये समझाया होगा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी and linear velocity, relation between angular velocity and linear velocity। तो लेकिन इससे पहले हम जो हमने निकाले अभी क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हम वो निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करेंगे, फॉर एग्जांपल ये बॉडी थी कहाँ पे? पहले ये पॉइंट थी इस ऑरिजिन पे। फॉर एग्जांपल इसने यहाँ से स्टार्ट किया, या इसने पॉइंट पी से स्टार्ट किया, किसी भी पॉइंट से इसने स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल इसने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, इस पॉइंट को मैं नाम रखूंगा एक्स। तो अगर ये पॉइंट एक्स पे थी ये बॉडी, अगर इसने कहाँ तक, अगर ये एक्स से कहाँ पहुंची? ये पहुंची एक्स से इस वाई तक,
एक्स से पहुंची है बॉडी वाई तक, तो इसका जो डेल थीटा का जो थीटा का वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक थीटा का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो है बराबर 90 डिग्री के बराबर। तो हम कहेंगे इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर, जो इस थीटा का है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अब अगर मैं कहूंगा यहाँ पे एक्स डैश है कोई पॉइंट, यहाँ पे कोई एक्स पॉइंट एक्स डैश, और अगर ये पहुंची, ये बॉडी कहाँ पहुंची, ये पार्टिकल पहुंचा एक्स डैश पे, कहाँ से एक्स से पहुंचा ये एक्स डैश है, तो इसने कितना एंगल कवर किया, अब इसने क्या किया अब 180 डिग्री एंगल। तो हम कहेंगे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हम कहेंगे थीटा इज इक्वल टू पाई, क्योंकि 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई के, और यहाँ पे हम कह सकते हैं पाई बाई 2 रेडियंस, ठीक है, या कहेंगे हम पाई रेडियंस, या कहेंगे हम पाई बाई, या सॉरी 180 रेडियंस। तो अगर हम ये कहेंगे फॉर एग्जांपल इसने स्टार्ट किया था कहाँ से, पॉइंट एक्स से, और ये अगर वापस पहुंची कहाँ पे, पॉइंट एक्स पे ही पहुंची वापस, तो इसने अब कितना एंगल किया, यहाँ से यहाँ तक इसने कितना एंगल किया कवर, इसने किया एंगल 360 डिग्री। तो थीटा अब हम कहेंगे थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, 2 पाई रेडियंस। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है पाई के बराबर। तो अब अगर हम देखेंगे इसने पूरा एक रिवोल्यूशन यहाँ पे कवर किया, एक रिवोल्यूशन, क्योंकि ये कहाँ से इसने स्टार्ट किया, इसने स्टार्ट किया एक्स से और वापस पहुंची है बॉडी कहाँ पे, पॉइंट एक्स पे, तो इसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 2 पाई। तो हम कहेंगे एक रिवोल्यूशन में इसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 2 पाई। अब अगर हम देखेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर है ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द जो ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे बराबर 0। आपने पढ़ा होगा कि इसमें लीनियर मोशन में फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी है, ये है पॉइंट ए पे, और ये इसने कहाँ की तरफ मूव किया, ये पहुंची बॉडी पहुंची कहाँ पे, पॉइंट बी तक, और अगर ये पॉइंट बी से वापस आई कहाँ तक, पॉइंट ए तक, तो हम कहते हैं इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट है बराबर 0। लेकिन जो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है। तो एक रिवोल्यूशन में कितना ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालता है, 2 पाई एंगुलर डिस्प्ले। तो हाफ रिवोल्यूशन में कितना निकालता है, हाफ रिवोल्यूशन हो गया 180 डिग्री। तो तब इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर है, पाई के बराबर। लेकिन एक रिवोल्यूशन में अब किसके बराबर है, 2 पाई के बराबर, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे कौन सा जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो है किसके बराबर, 0, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर नहीं है। तो अब अगर हमें पता है जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर है होती है, इसकी एक्सप्रेशन ये होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। फॉर एग्जांपल हम अब पूरे रिवोल्यूशन की क्या निकालेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बराबर 2 पाई के बराबर, 2 पाई के बराबर। जब कहाँ से, जब इसने स्टार्ट किया एक्स से और वापस पहुंची है बॉडी कहाँ पे, एक्स तक, यानी कि इसने एक रिवोल्यूशन कवर किया। तो एक रिवोल्यूशन में इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है किसके बराबर, 360 डिग्री, और हम कहेंगे 2 पाई, हम कहेंगे 2 पाई। तो यहां से यहां तक अगर इसको टाइम लगा कितना, एक रिवोल्यूशन में इसको लगा टाइम टी, कैपिटल टी, तो हमारा ओमेगा किसके बराबर आया, 2 पाई बाई टी। तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल 2 पाई इंटू 1 बाई टी। तो जो ये है टी 1 बाई टी, ये मैंने अलग से लिखा 1 बाई टी। जो ये 1 बाई टी है ये क्या है, अगर हम देखेंगे 1 बाई टी ये किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर फ्रीक्वेंसी के बराबर, एन डिनोट्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, यह होती है बराबर रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो 1 बाई टी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा को, ओमेगा इज इक्वल 2 पाई एन, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। ये दूसरी रिलेशन हमें बने यहाँ पे, ये ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। तो अब दोनों में से एक याद रखिए, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। तो एन कहाँ से आया, क्योंकि हमने लिखा 1 बाई टी के बदले हमने सब्स्टिट्यूट किया फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम अब करेंगे फ्रीक्वेंसी को डिफाइन, तो फ्रीक्वेंसी हम कहेंगे 1 सेकंड में इसने कितने रेवोल्यूशन किए, तो उसको हम बोलेंगे, हम कितने, इसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी, यानी कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ मैं यहाँ पे लिखता हूँ number of revolutions per second, frequency n is equal to number of revolutions per second, यानी कि एक सेकंड में ये बॉडी कितनी रिवोल्यूशंस करेगी। फॉर एग्जांपल अगर इसने एक रिवोल्यूशन कहाँ से कहाँ तक है, एक रिवोल्यूशन है यहाँ से यहाँ तक, तो एक सेकंड में ऐसे कितने रिवोल्यूशंस ये
करेगी ये बॉडी, तो उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम, ये बराबर होती है m इज इक्वल टू 1/t। तो यही यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया। तो दो फार्मूलाज हमारी बनी यहाँ पे, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t और दूसरी बनी हमारी ओमेगा इज इक्वल टू 2πm। तो अब हम वापस जाते हैं कहाँ पे? रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो हमें रिलेशन हमें पता है, ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल टी, ये हमने अभी देखी। ओमेगा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वही है ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल टी। लेकिन हमें यह भी पता है डेल थीटा किसके बराबर है? डेल थीटा हमें पता है, डेल थीटा किसके बराबर है? डेल थीटा इज इक्वल टू, देखिए पहले हम ये रिलेशन देखेंगे। एंगुलर जो रिलेशन है बिटवीन किसके? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच जो रिलेशन है वो क्या है? डेल एस इज इक्वल टू आर डेल थीटा, जो मैंने पहले लिखी थी, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी। तो यहां से हम निकालेंगे किसका वैल्यू? डेल थीटा का वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। तो डेल थीटा विल बी इक्वल टू, जो आर है ये होगा डिवाइड, ये हो जाएगा डिवाइड किसको हो जाएगा डिवाइड? डेल एस को। तो ये बनेगा हमारी डेल एस बाई डेल आर बनेगी हमारी इक्वेशन। तो डेल थीटा इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल आर, यही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें? इसमें डेल थीटा के बदले हम लिखेंगे डेल एस बाई डेल आर। तो हमें आएगा ये ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा विल बी इक्वल टू डेल थीटा के बदले हम क्या लिखेंगे? डेल एस बाई डेल आर, डेल एस बाई डेल आर, और डिनोमिनेटर में क्या है? डेल टी, डिनोमिनेटर में है डेल टी। एक तो डेल एस बाई डेल आर किसके बदले? डेल थीटा के बदले डेल एस बाई डेल आर, और डिनोमिनेटर में है अपना डेल टी। तो ओमेगा विल बी इक्वल टू, हम ये दो अलग से लिखेंगे। जो डेल टी है ये मैं डिवाइड करूंगा किसको? डेल एस को हमने डिवाइड करूंगा। तो मैं लिखूंगा डेल एस बाई, सॉरी यहाँ पे डेल आर नहीं, खाली आर है, तो यहाँ पे आर है ये। तो ये आएगा डेल एस बाई डेल टी इंटू 1/r, डेल एस डिवाइड बाई डेल टी और डिवाइड में आर। तो अब अगर हम लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी किसके बराबर आएगा? डेल एस बाई डेल टी। तो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे हम फिर से लिमिट लगाएंगे, यहाँ पे करेंगे हम यूज लिमिट। तो डेल टी हम लिमिट करेंगे 10 to 0, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एस बाई डेल टी। तो आर लिखेंगे हम बाय 1/r इंटू 1/r, डेल एस बाई डेल टी। हमने इसको क्या, डेल टी को हमने लिमिट दिया, तो डेल टी टेंड्स टू 0, जो ये डेल एस बाई डेल टी है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा कन्वर्ट डी एस बाई डी टी और इंटू 1 डिवाइडेड बाई आर। तो ओमेगा आया बराबर, ओमेगा विल बी इक्वल टू डी एस बाई डी टी इंटू 1/r। तो डी एस बाई डी टी कहाँ से आया? ये आया इस टर्म से। जब हमने लिमिट दिया किसको? डेल टी टेंड टू हमने किया 0, तो डेल एस बाई डेल टी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी एस बाई डी टी में। तो इसके आगे हम करेंगे तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ओमेगा विल बी इक्वल टू डी एस बाई डी टी किसके बराबर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये है बराबर आर, सॉरी ये है बराबर वी के, डी एस बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी वी, और डिवाइडेड में है 1/r और इंटू 1/r, और ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे और हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? ओमेगा के साथ। तो हमें आएगा वी विल बी इक्वल टू आर ओमेगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये है हमारी रिलेशन किसके बीच? एक तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। वायर वी इज लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। तो आर क्या है? आर है रेडियस। तो अगर हम देखेंगे जो लीनियर वेलोसिटी वो किस पे डिपेंड है? एक तो रेडियस पे है डिपेंड, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड है। तो होप आपको समझ आया होगा ये। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में, और हम इन पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।